विभाग डी का सॉल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करके, इसका पहला, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दूसरा है 30,000 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी। तीसरा है 5 द्वारा निशेष भाजित हों ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, 5 प्राकृतिक संख्या बोलिए। प्रथम 5 तो होती है 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब पहला हमको क्या ज्ञात करना है, कुल कितनी संख्याएं बनेंगी। तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, पहले ये ज्ञात करना है। ओके, तो कुल क्रमशः बराबर 5p5 होता है। तो यहाँ आप समझेंगे सर क्रमचय का उपयोग क्यों किया, क्योंकि संख्याओं को एक दूसरे के पीछे रख के गठित करना है, गठन करना है। चयन करना होता बोले 5 में से 3 को चयन करना होता, 5 में से 2 को चयन करना होता, या 5 में से 5 को चयन करना होता। चयन करने के लिए बोला होता तो हम लोग सी का उपयोग करते, क्रम संचय का उपयोग करते। समझ आया, क्योंकि संख्या एक दूसरे के पीछे गठित हो सकती हैं, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 5 संख्याओं से कितनी संख्या बनेंगी तभी पूछ सकते हैं। बराबर, इस तरह से हमने यहाँ पर p और 5p लिखाया है। और इसका मतलब होता है जितना n हो उतना ही r दिया है, तो उसका मतलब 5 फैक्टोरियल के उतना ही n जितना है उतना लिख देने का मतलब उतरते क्रम में लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना होता है। तो हमारे पास 120 होता है। देखो 20 20 3 60 60 दूनी 120 120 एकन 120। ओके, हो गया। दूसरा ज्ञात करते हैं, हमारे पास क्या है, 30,000 से बड़ी कितनी संख्या बनेंगी, कितनी संख्याएं बनेंगी। अब 30,000 से कितनी संख्या बड़ी बनेंगी वो ज्ञात करना है। तो 30,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनेंगी वो ध्यान में रखने के लिए हमको ये 3 अंकों 3 रख सकते हैं तो भी 30,000 से बड़ी बन सकती है, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। इन दोनों इनमें से कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो 3 संख्या में से कोई एक संख्या आगे रखनी पड़ेगी, तो बराबर बाकी की संख्याएं पीछे रखनी पड़ेंगी। तो कुल क्रमचय लिखते हैं, कुल क्रमचय। ओके, तो पहले तो हमको ये 3 में से कोई एक पसंद करनी पड़ेगी, इसलिए 3p1 कोई एक रखनी पड़ेगी। 3 में से कोई एक रखेंगे और बाकी की 4 संख्याओं को पीछे रखेंगे। 4 में से बाकी जो चीज़ एक अंक यहाँ रख दिया तो बाकी 4 अंक बचे। 4 में से चारों को गठित करना है, इसलिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये होता है 3p1 दिया है, तो इसका मतलब 3p1 का कीमत 3 होती है और 4p4 की कीमत कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल होता है। जितना n हो उतना ही r दिया हो तो उतना फैक्टोरियल लिख देने का है 3। और इसको उतरते क्रम में लिखेंगे 4 को फैक्टोरियल हटाने के लिए 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब कितना आता है, तो देखो 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 सेकंड 24 24 तिया होता है 72 24 तिया 72। तो कितना आया, इसका कीमत 72 आया है। तीसरा हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या बोला है, 5 द्वारा निशेष भाजित हो ऐसी संख्याएं। ओके, 5 द्वारा निशेष भाजित हो, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना 5 द्वारा निशेष भाजित होगी तो कब हो सकती है, जब लास्ट में हम 5 रखें। बराबर, बाकी की 4 संख्या में से कोई भी, इन 4 अंकों में से कोई भी अंक हम लोग आगे लिख सकते हैं और 4 में से चारों को आगे पीछे लिख के रख सकते हैं, इसको अलग एक। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कुल क्रमचय
बराबर क्या होता है, यानी कि पीछे अंक 5 होना चाहिए, तो यानी कि 5 एक ही बार है, इसलिए एक में से एक को ही गठित करना है, बाकी 4 को आगे पीछे गठित कर सकते हैं चारों संख्याओं को, इसलिए 4p4। एक p1 की कीमत होती है 1 और 4p4 की कीमत होती है 4 फैक्टोरियल। तो 1 का 1 इसको उतरते क्रम में लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक लिखेंगे। 4 3 12 12 दूनी 24 24 एकन 24। तो ये 24 संख्याएं बन सकती हैं 30,000 से 5 से निशेष भाग्य विभाजित हो ऐसी संख्याएं। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। दूसरा सवाल है 4 लड़कों व 4 लड़कियों को एक पंक्ति में कितनी प्रकार से खड़े रख सकते हैं कि जिससे कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ ना आए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर दूसरे में आपको है बताना है लड़के कितने हैं, लड़के 4 और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां भी हैं 4, बराबर। उनको गठित करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो 2 तरह से कर सकते हैं। पहले हम लोग बॉय को रखें, फिर गर्ल्स को रखें, फिर बॉय, फिर गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल्स। अथवा हम लोग इस तरह से भी रख सकते हैं गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय, बराबर। इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इसके कुल प्रकार यानी 4 लड़कियां हैं तो इसलिए 4p4, चारों को गठित करना है, 4 लड़कों को भी गठित करना है, तो इसलिए 4p4। यहाँ भी ध्यान रखना है, अथवा हो तो यहाँ पर हम लोग प्लस का निशान लगाते हैं। 4p4, बराबर। लड़कियों को पहले गठित करते हैं तो 4p4, फिर लड़कों को भी गठित करना है, इसलिए 4, चारों में से चारों को गठित करना है इस तरह से, बराबर। अब देखोगे इसकी कीमत कितनी आती है 4 फैक्टोरियल, इसकी कीमत कितनी आती है 4 फैक्टोरियल, इसकी कीमत भी 4 फैक्टोरियल, इसकी कीमत भी यहाँ पर गुणा करें सारे, सॉरी है ना, 4 फैक्टोरियल। ओके, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसकी कीमत हुई, इसकी कीमत भी लिखते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ओके, प्लस इसका भी ऐसे ही करेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, आता ही है ना समझ में। अब इसका भी कितना होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। वैसे डायरेक्ट आपको याद है तो 4 फैक्टोरियल की कीमत तो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणा करके 4 फैक्टोरियल लिखना था, सॉरी, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा 4 3 12 12 दूनी 24 24 एकन 24, 24 गुणा 24 प्लस इधर भी 24 इधर भी 24, 24 गुणा 24, 24 का वर्ग आपको याद ही होगा, 24 गुणा 24 करते तो 576, इधर भी 576 आता है। 6 और 6 जोड़ते हैं 12, हाथ से लाई 1, 7 और 7 14 और 1 15, हाथ से लाई 1, 5 और 5 10 और 1 11, 1152 आया है, बराबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 लड़कों एवं 2 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से खड़े रखें कि जिससे, पहला है दोनों लड़कियां एक साथ आए, दूसरा है लड़के और लड़कियां बारी बारी से आए, तीसरा है तीनों लड़के एक साथ आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है दोनों लड़कियां एक साथ आए, बराबर। यहाँ पर ध्यान रखना है लड़के कितने हैं, लड़के हैं 3, लड़के कितने हैं 3 और लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ हैं 2, ओके। एक साथ बोला है, लड़कियाँ एक साथ बोला है तो इसने 3 लड़के और लड़कियाँ एक साथ बोला है, इसलिए इसका एक समूह गिना जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा 3 और ये 1 4, क्योंकि लड़कियों का एक समूह रखना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कुल प्रकार, कुल क्रमचय है या कुल प्रकार जो भी आप लिख सकते हो क्रमचय है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों लड़कियाँ एक साथ में आती हैं, इसलिए तो 3 लड़के और लड़कियों को एक साथ में रखेंगे
तो हो जाएगा 4। बोलो 3 और 1, इसको एक समूह गिनेंगे तो 4 में से चारों को गठित करना है, बराबर। और हमको यहाँ पर क्या करना है, गुणा रखना है। और दोनों लड़कियाँ बोलता है तथा बोले होना चाहिए, दोनों लड़कियाँ साथ में भी होनी चाहिए, इसलिए 2p2, क्योंकि 2 लड़कियाँ हैं, दोनों को साथ में रखना है, इसलिए 2p2 आया। इसकी कीमत होती है 4 फैक्टोरियल, इसकी कीमत होती है 2 फैक्टोरियल। ओके, जितना n है उतना आ रहा है, उतना तो वही कीमत आ जाएगी जितना n है, बराबर। अब इसका होता है उतरते क्रम में लिखें 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1, बराबर। 4 3 12 12 24 24 सेकंड 24 24 दूनी 48 और 48 सेकंड 48 होता है कीमत। ओके, अब दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा क्या बोला है, यहाँ पर बोलता है लड़के और लड़कियाँ बारी बारी से आए तो कैसा होगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर बॉय की संख्या ज़्यादा है, इसलिए पहले बॉय फिर गर्ल्स फिर बॉय फिर गर्ल्स फिर बॉय, ऐसे ही लिख सकते हैं। बॉय को पहला लिखना पड़ेगा, गर्ल्स लिखते हैं गर्ल्स बॉय, तो गर्ल्स बॉय, फिर एक बॉय क्या हो जाएगा साथ में आ जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, बारी बारी से आना चाहिए, सिर्फ बॉय गर्ल्स बॉय, इस तरह से लिखना है। तो कुल प्रकार कुल क्रमचय तो कैसे गठित करना है पता पड़ गया, ऐसे करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है का है, बराबर। तो ये लोग कितने हैं, 3 p कितना होगा 3, लड़कों को रखना है और 3 में से 3 को रखना है क्रमशः, और लड़कियों को भी 2 में से 2 ऐसे रखना है, बराबर। इसलिए कितना होगा 3 फैक्टोरियल, इसका कितना होगा 2 फैक्टोरियल, बराबर 3 गुणा 2 गुणा 1, और 2 का करेंगे तो 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 6 एकन 6 6 दूनी 12 12 एकन 12, इसका आंसर कितना आता है 12 आता है। अब यहाँ पर बोलता है तीनों लड़के एक साथ में आने चाहिए, क्या होने चाहिए 3 लड़के एक साथ में आने चाहिए, बराबर। तो कैसे करते हैं, कुल क्रमचय। ओके, ध्यान में रखना है। तो पहले तो हमको ध्यान में रखना है क्या, कि तीनों लड़के एक साथ में आए, तो ये 3 लड़के हैं और तीनों को पसंद करना है। ओके, मतलब क्या करना है, गठित करना है। अब हम लोग देखते हैं तो देखो लड़का और लड़कियाँ 3 आनी चाहिए ना, तो लड़कियाँ लड़कियों को देखो 3 लड़के थे, उनका एक समूह गिनेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 2 लड़कियों को साथ में चयन करना है, इसलिए यहाँ पर कितना होगा n 3, और तीनों को सेलेक्ट करना है यानी कि गठित करना है, इसलिए 3p3। ये किस लिए आया, ये तो आपको पता है, 3 लड़के में से तीनों को रखना है या तीनों लड़कों को साथ में रखना है, साथ में रखेंगे तो एक समूह गिना जाएगा, किसी भी कितनी हो, 4 हो 5 हो 2 हो, जब भी ऐसा बोले एक साथ में आए तो उसको एक समूह गिनना है। अपने आप देखा था क्वेश्चन नंबर 3 का पहले ही अपने देखा ना आगे वाला, तो उसी तरह से एक समूह गिनना। तो अब बाकी कौन बची, लड़कियां 2 हैं, तो एक इस लड़कों का समूह, इसलिए 3p3 लिखा है। इसकी कीमत कितनी आती है 3 फैक्टोरियल, इसकी कीमत कितनी आती है 3 फैक्टोरियल। तो उतरते क्रम में लिखो 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा, इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा 3 गुणा 2 गुणा 1 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते, 3 दूनी 6 6 एकन 6 6 3 18 18 दूनी 36 36 एकन 36 होता है। इसका आंसर कितना आया है 36। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।